सबसे पहली बात तो ये डील 4,500 करोड़ की है ही नहीं। ये डील है 7,500 करोड़ की। 7,500 करोड़ में खरीदा है? यस सर। सर उसका ज्यादा दीजिए पैसे देंगे सच्ची में? यस सर। सर उसका लॉजिक ये है कि इन्होंने पहले 2021 के एंड में लगभग 750 करोड़ जोमेटो ने फंड दिया था ब्लिंकिट को। उसके बाद फिर मार्च फरवरी के आसपास उन्होंने 1125 करोड़ का लोन दिया वापस ब्लिंकिट को। अभी की डील हुई है 4,500 करोड़ के आसपास। और कंपनी ने यह भी बोला है कि जो उनके पास जो ऑलरेडी 12,000 करोड़ का कैश है उसमें से 1875 करोड़ का जो कैश है वो मुख्यतः आने वाले 18 महीने में जो ब्लिंकिट का लॉस होने वाला है उसमें उपयोग करेंगे। तो अगर इन सबको सम कर लिया जाए तो आपका लगभग बन जाता है 7,500 करोड़ की डील। एक मिनट 4,500 करोड़ में तो ये ले रहे हैं। यस सर। बराबर है। यस सर। बोल रहे हैं 1700-1800 करोड़ की कंपनी और घाटा करेगी। जो हमको ही भरना है अगले जो कैश साल 1.5 साल जब तक कितने टाइम में कितना टाइम सर उन्होंने बोला है कि कैलेंडर ईयर अभी जो बचा हुआ कैलेंडर ईयर है और अगले कैलेंडर ईयर तो लगभग 1.5 साल मान लो ना मोटा मोटी। ठीक है 1.5 साल में 1800 करोड़ यानी कि हर महीने 100 करोड़ का घाटा। यस सर। बराबर है। तो 4.5 और 1800 कितना हो गया? 5.5 6,300 करोड़। Yes, sir. और पहले ये लोन दे चुके हैं 1125 करोड़ का। वो वापस नहीं आएगा? सर उसका कैश बुक्स में ब्लिंकिट की बुक्स में अभी भी पड़ा हुआ है। 500 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। अच्छा। जिसका उपयोग हुआ नहीं अभी तक। ओके तो वो दिया हुआ ही एक तरह से। वो दिया और सर उसके पहले एक फंड रेजिंग करी थी जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई थी 750 करोड़ उसके पहले जोमेटो ने डाले थे ब्लिंकिट में 9% हिस्सेदारी के लिए। अच्छा वो लेकिन उसके बदले में तो हिस्सेदारी मिल गई थी ना? यस सर। ये तो एडिशनल में ये तो अच्छा पूरी कंपनी आ रही है तो हाँ ओके पूरी मर्जी हो रही है। यस सर। ओके अब सर एक और चीज अब इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अब ये बोल रहे हैं कि हम 1875 करोड़ का आने वाले 18 महीने का लगभग नुकसान करने वाले हैं। तो अभी अगर जोमेटो का जो पिछले 18 महीने हैं उसका नुकसान देखेंगे तो 1700 करोड़ का है। और अब जब इस वैल्यूएशन पे किस वैल्यूएशन पे डील हो रही है, ब्लिंकिट का अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे तो लगभग 20.6 का आता है। जोमेटो का मार्केट कैप टू सेल्स 12.5 का है। तो जो कंपनी ने जोमेटो कंपनी ने 18 महीने में पिछले 18 महीने में 1700 करोड़ का लॉस किया है, अब जो ब्लिंकिट बोल रही है कि हम आने वाले 18 महीने में 1875 करोड़ का लॉस करने वाले और ज्यादा लॉस करने वाले हैं, उसका वैल्यूएशन लगभग 50% से भी ज्यादा दे रहे हो। अरे वाह क्या बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर इस डील की। अगर आप देखो सर इस चीज में हमको मैनेजमेंट का थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहां से? आते तो ही नहीं है। वो तो मिलता ही नहीं है ना सर। आमंत्रण तो दिया हुआ है आके बात करे तब तो समझ में आए ना। सर उसी के साथ साथ एक और चीज है जहां पे शायद हम चाहते थे कि वो इन्वेस्टर्स को ये ट्रांसपेरेंसी के तौर पे बताएं कि जो जोमेटो की जो को फाउंडर है आकृति चोपड़ा, जिनको एलिवेट किया गया था को फाउंडर के तौर पर, और जो ब्लिंकिट के को फाउंडर हैं अलविंदर दिंसा साहब, वो दोनों तो अलविंदर दिंसा साहब की पत्नी है आकृति चोपड़ा जो को फाउंडर है जोमेटो की। तो जो जोमेटो के को फाउंडर फैमिली यू मीन टू से एग्जैक्टली मतलब ब्लिंकिट में जो जोमेटो को प्रमोटर हैं और ब्लिंकिट के प्रमोटर आपस में रिश्तेदार हैं। यस सर। को फाउंडर्स रिश्ता है ऐसा। तो अब ये डील में ये मतलब ये ट्रांसपेरेंसी के तौर पे प्रेस रिलीज में नहीं था, ये वाली चीज नहीं था। ये सर आपको कैसे पता चला? खोजी पत्रकारिता? नहीं सर, जो उन्होंने रिलीज करी प्रेस रिलीज में क्वेश्चन आंसर सेशंस लिखे उसमें ये वाली चीज का क्लैरिफिकेशन नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के तौर पे शायद चाहते तो ये बोल सकते थे डेफिनेटली कि ऐसा बताना ही चाहिए भाई, इतनी बड़ी डील है और है इंटरेस्टेड पार्टी से तो बताना ही चाहिए। और सर इसके साथ साथ जब 9 जून 2021 को आकृति चोपड़ा को जब एलिवेट किया गया था को फाउंडर के तौर पर, उसी टाइम पर जो ब्लिंकिट के को फाउंडर हैं सौरभ कुमार साहब, उन्होंने उसी के 10 दिन बाद रेजिग्नेशन दे दिया प्राइवेट निजी कारणों के चलते। अच्छा, तो सर ये सब चीजों का क्लैरिफिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं और कई सारे सवाल उठे हैं, कई सारे सवाल उठे हैं। सर एक और चीज ये है कि अगर आप मार्च में लोन दे रहे हो फिर अभी वापस स्टेक खरीद रहे हो तो मार्च में लोन देने की क्या जरूरत थी? या तो फिर क्लैरिटी नहीं है कि हमको पूरा लेना ही है या नहीं लेना है। अब ये शायद हो सकता है हमारी समझने में गलती है, तो अगर मैनेजमेंट आके हमें समझा दे कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक्चुअली सर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बहुत सारे सवाल इस डील पर उठ रहे हैं, उस पर क्लैरिटी नहीं है। और अगर आम आदमी को, आपको, मुझे, इन्वेस्टर्स को जो इनकी कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, आईपीओ में पैसे लगाए, अगर उनको इस पर क्लैरिटी चाहिए तो वो क्लैरिटी उन्हें मिल नहीं सकती है। मिल सकती है अगर सेबी चाहे तो। और यहाँ पर मेरी सेबी से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जी कि कुछ न कुछ अब उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ कंपनियाँ
कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर रही है, और जब बड़ा अनाउंस करने के बाद वो अपने शेयर होल्डर से बातचीत करती है, तो एक रिटेल शेयर होल्डर और एक फंड वाले के बीच में कोई भेदभाव ना हो। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? जोमेटो जैसी कंपनियां करती क्या है, बात करेंगी फंड मैनेजर से, एनालिस्ट से, जो उनके स्टॉक को ट्रैक करते हैं, कवर करते हैं, उनसे कौन कॉल करेगी, उनको सब बताएंगे कि क्या किया है क्या नहीं किया, उनके सवालों के जवाब देंगे, और रिटेल को कुछ भी नहीं। तो और रिटेल को जो कुछ भी अनाउंसमेंट किया जाता है, बाद में अनाउंसमेंट के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो 3 दिन बाद दी जाती है कि ये हमारी एनालिस्ट कॉल हुई थी। और आपको मैं बता दूं, ऐसे 50 फंड मैनेजर्स को मैं जानता हूं, जो अगर मार्केट आवर्स में कौन कॉल हो रही है तो कौन कॉल में ही डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे शेयर खरीदना है या बेचना है। वो कौन कॉल खत्म होने का भी इंतजार नहीं करते। अगर उन्हें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मैनेजमेंट से समझना है और उनके समझ में आ गया और उसके बेसिस पे उनको लगता है कि शेयर रखना है या बेच देना है, वो तुरंत दूसरे फोन पे बोल देंगे भाई बेच दे या खरीद ले, खत्म, मुझे पता चल गया। ऐसे में क्यों रिटेल इन्वेस्टर को 3 दिन बाद पता चले, वो भी आधी अधूरी जानकारी। चलिए मान लिया कि आप हर एक रिटेल इन्वेस्टर का सवाल नहीं ले सकते, मान लिया चलो आपको मीडिया में जाके भी बात नहीं करनी है, एनालिस्ट सब बताओ। अब रिटेल वाला थोड़ी बाय साइड से एनालिस्ट होता है वो क्या डाले? नहीं, फंड्स वाले भी कितने नहीं होते हैं।